हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाएंगे क्लास 8 का हिंदी है किसलय जो है अध्याय 22 सुदामा चरित्र। यह जो है कविता है। इस कविता को लिखे नरोत्तम दास जी ने। ठीक है, तो इसमें जो है कह रहा है, थोड़ा सा संक्षेप में दिया, इसे पढ़ लेते हैं। आप लोग इस कविता को पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सुदामा और कृष्ण बाल सखा थे। सुदामा और कृष्ण जो है सखा थे, यानी कि दोस्त थे। सुदामा अति दीन थे, भिक्षा मांगकर भोजन करते थे और हरि भजन में लीन रहते थे। सुदामा जो है भिक्षा मांगते, यानी कि आप कह सकते हैं भीख मांगा थे। ठीक है, भीख मांगते थे, लेकिन जो है हरि भजन में लीन रहते थे। उनकी पत्नी को अपनी दरिद्रता पर बड़ा मोक्ष होता था। ठीक है, उन्होंने दरिद्रता दूर करने के लिए सुदामा का द्वारिकाधीश कृष्ण श्री कृष्ण के पास जाने को विवश कर दिया। उनकी पत्नी जो है सुदामा को श्री कृष्ण के पास जाने के लिए कहा, विवश कर दिया। श्री कृष्ण अपने दीन मित्र सुदामा को अपार धन देकर जिस उदारता एवं मित्र भाव का परिचय दिया है वह अति द्वितीय है। ठीक है, भर्ज भाषा की यह कविता खड़ी बोली हिंदी के अतीत से भी हमें परिचित कराती है। यह कविता जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से इसमें जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा तो अभी हम इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, कवर करने वाले हैं इसका जो है प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए कर रहे प्रश्न अभ्यास। ठीक है, पाठ से पहले सुदामा के आगमन की सूचना देते समय द्वारपाल के मनोदशा का चित्रण कीजिए। इसका चित्रण करना है। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार भाव विह्वल हो गए। ठीक है, तो इसका उत्तर इस प्रकार है। इसका उत्तर है, सुदामा के दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण इतना विह्वल हो गए कि रोने लगे। इतने रोए कि पैर धोने के लिए लाया गया पानी कठौती में यूं ही रह गया। अपने आंसू, यानी कि अपने आंसू जल से ही सुदामा के पैर धो डाले श्री कृष्ण जी। इसका जो संक्षेप में यही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा कह रहा है, गुरु के यहाँ की किस बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को दिखाया। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, बचपन में जब दोनों मित्र संदीपन मुनि के आश्रम में पढ़ते थे तो आश्रम के लिए दोनों मित्र जंगल में गए थे। ठीक है, लकड़ी काटने के लिए। गुरु माता ने गुड़ और चना सुदामा के पोटली में बांध दी थी कि दोनों खा लेना। उन्होंने कहा कि दोनों खा लेना, लेकिन सुदामा को जो है भूख ज़्यादा लगा था पर वह स्वयं ही खा गए। सुदामा जी जो है पूरा जो है गुड़ और चना बांधे थे, गुरु माता ने तो सारा खा लिए। उसके बाद है, इसी बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को द्वारिका में दिखाया। अब चलिए चौथा कह रहे, अपने गांव वापस आने पर सुदामा को क्यों भ्रम हुआ। चौथा है, जब सुदामा द्वारिका में वापस अपने गांव आते हैं तो अपनी झोपड़ी की जगह द्वारका ही जैसे ही महल देखकर भ्रमित हो गए। इसका उत्तर यही होगा। अब चलिए हम बताते हैं पाठ से आगे। अब कह रहा है पाठ से आगे, तो पहला है, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज उदाहरण के रूप में क्यों प्रस्तुत की जाती है। इसका उत्तर होगा, जब एक मित्र धनवान और दूसरा मित्र गरीब होता है तथा धनवान मित्र गरीब मित्र की सहायता करता है तो ऐसे मित्र के बीच मित्रता को
कृष्ण सुदामा की मित्रता जैसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है? इसका उत्तर यही होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा कार्य है, सुदामा को कुछ न देकर उनकी पत्नी को सीधे वैभव संपन्न करने का क्यों औचित्य था? इसका उत्तर देख लीजिए आप। इसका उत्तर हो जाएगा, सुदामा अपनी दीनता से कभी आहत नहीं हुए, लेकिन उनकी पत्नी आहत थी। संभवतः सुदामा उस वैभव को स्वीकार भी नहीं करते, अतः श्री कृष्ण ने सुदामा को वैभव न देकर उसकी पत्नी को जो है वैभव संपन्न कर दिए। यही इसका होगा। तीसरा कर है, कविता के भावों को ध्यान में रखकर एक कहानी लिखिए। आपको जो है एक कहानी लिखना है। चौथा जो है, आपका मित्र, प्रिय मित्र यदि आपसे कोई वस्तु छुपाता है तो आप उससे किस तरह की उल्लाहना देते हैं? ठीक है, ये भी आपको लिख लेना है। 2 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद से व्याकरण में पूछ रहे हैं, निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। इसमें क्या करना है? मानक रूप लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका मानक रूप लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, कह रहा है मणि, इसका लिखेंगे हम मणि। ठीक है, और शीश लिख रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरह शीश। ठीक है, उसके बाद से कह रहे हैं राजकाज, तो इसका लिखेंगे राज्य कार्य। ठीक है, उसके बाद से बिहाल लिख रहा है तो इसका बेहाल लिखेंगे। दशा, तो दशा किस प्रकार लिखेंगे? इस तरह से लिखाता है दशा। उसके बाद से वामी, वामी को लिखेंगे वाम। उसके बाद से जो है मार्ग, तो मार्ग को किस प्रकार लिखा जाता है? हो गया। तो चलिए फिर मिलता है अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।